पिछले कुछ दिनों से मैं ये Lenovo के टैबलेट को यूज कर रहा हूँ एंड ये मोस्टली प्रोफेशनल्स की तरफ टारगेटेड है। इसका नाम है Lenovo Tab K11 Enhanced Edition। इस पर डिटेल में बात करने से पहले बता दूं कि दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Lenovo, लेकिन इसके टेस्टिंग में ब्रांड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलो इंट्रो हो गया, अब जल्दी से इसके डब्बे में देखते हैं क्या क्या आता है। तो सबसे ऊपर यहाँ आपको एक टैब मिलेगा, उसके बाद कुछ पुस्तकें मिलेंगी, एक सिम इजेक्टर टूल भी है और एक USB A to C केबल जिसके साथ इन्होंने 10 वॉट का एक अडेप्टर भी दिया है। ये मेन सामान हो गया और एडिशनल एक्सेसरीज के लिए आपको इसमें एक स्टाइलस मिलेगा जिसके साथ आपको ये 2 निब अलग से मिलते हैं, जस्ट इन केस ये आगे से खराब हो जाए या टूट वूट जाए तो आप बदल सकते हो। स्टाइलस के अलावा इसमें एक फोलियो केस भी है जिसकी बात हम थोड़ा आगे करते हैं। चलो डब्बे वाला सामान तो देख लिया, अब हम मेन चीज को देखते हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही स्लीक और स्लिम सा है क्योंकि ये 7.15 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है और इसका वजन भी 496 ग्राम ही है, यानी कि हल्का मामला है। और इसके फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ये काफी कंफर्टेबल भी है। ये पूरा मेटल का बना है तो मजबूती फुल है। हमारे पास ये ग्रे कलर में है और पीछे की साइड ये डुअल टोन मैट फिनिश में आता है जो कि अच्छा दिख रहा है। राइट साइड में वॉल्यूम बटन है और एक सिम कार्ड स्लॉट जिसमें आप सिंगल सिम लगा सकते हो और साथ में SD कार्ड का स्लॉट भी आता है, तो अगर स्टोरेज एक्सपेंड करनी हो तो कोई टेंशन नहीं है। नीचे 2 स्पीकर है और एक USB-C 2.0 पोर्ट है जो कि गलत बात है क्योंकि ट्रांसफर स्पीड फिर बहुत स्लो मिलेंगी। और बिल्कुल कोने में एक हेडफोन जैक भी दिया हुआ है। लेफ्ट में 3 पिन पोगो कनेक्टर भी मिलता है टू अटैच एक्सेसरीज और ऊपर की तरफ भी 2 स्पीकर और एक पावर बटन दे रखा है, यानी कि छेदों की तो कोई कमी नहीं है। और इसमें IP52 भी है, यानी कि ये थोड़े बहुत स्प्लैशेस को रेजिस्ट कर लेगा, लेकिन पानी वानी में मत डुबा देना। बस यहाँ कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, सिर्फ फेस अनलॉक ही मिलता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में तो सब सॉर्टेड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी इस डिस्प्ले पे नजर मारते हैं। तो ये एक 11 इंच की 90 हर्ट्ज वाली 1200p की डिस्प्ले है और IPS पैनल है। डिस्प्ले के कलर्स LCD के हिसाब से काफी एक्यूरेट है, लेकिन एक चीज की जो मुझे कमी लगी वो है रेजोल्यूशन। अब वैसे तो 1200p बहुत होता है, लेकिन अगर आप स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हो तो इमेज हल्की हल्की ब्लर होने लग जाती है और उसके लिए आपको फिर हाई रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले लेनी पड़ेगी, उसका तो फिर कोई इलाज है ही नहीं। और डिस्प्ले क्योंकि 90 हर्ट्ज की है तो ये हमेशा 90 पे ही रहती है, बट UI को थोड़े ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है ताकि चीजें और ज्यादा स्मूथ हो सके। वैसे तो 120 हर्ट्ज देना चाहिए था क्योंकि जब आप 120 हर्ट्ज वाले फोन से इस पे आते हो तो आपको एक फर्क पता लगता है और इसमें HDR का भी कोई सपोर्ट नहीं है। डिस्प्ले के बेजल सही हैं और 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने के कारण सिमेट्रिकल भी है। और क्योंकि एक LCD पैनल है तो जब आप डिफरेंट एंगल से कंटेंट देखोगे तो व्यूइंग एंगल्स आपको इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होंगे। Lenovo इसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस को क्लेम करता है। अब नंबर्स को छोड़ो, इंडोर तो देखो कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन आउटडोर में दिक्कत है क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से स्क्रीन पे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट क्योंकि एक टैबलेट है और मोस्टली लोग इसे इंडोर्स ही यूज करेंगे तो वहां कोई इशू नहीं है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा और YouTube पे मैक्सिमम 1440p पे ही वीडियो चलेगी, 2160 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और डिस्प्ले पे कौन सा प्रोटेक्शन है उसका कोई आइडिया नहीं है और क्योंकि बताया नहीं है तो ऑब्वियसली कोई खास होगा भी नहीं, तो गिराना विराना मत। लेकिन जो चीज इस टैबलेट में सही में खास है वो है इसके स्पीकर्स। Lenovo ने यहाँ पे 1-1 वॉट के 4 स्पीकर दे रखे हैं और इतने सारे छेदों की वजह से इसमें आवाज काफी सही आती है, बहुत ही क्लियर। और डॉल्बी एटमॉस के ऑन करते ही साउंड में से रिचनेस आ जाती है, यानी कि आवाज थोड़ी बेसी हो जाती है। एक बार मैं आपको डिफरेंस सुनाने की कोशिश करता हूं, अगर माइक पे समझ में आए तो सुन के देखो। तो इस एक टॉगल से आपको काफी फर्क दिखता है, तो इस ऑप्शन को तो आपको ऑन ही रखना है, काफी तगड़ा है ये। नेटवर्क की बात करें तो ये टैबलेट LTE सपोर्ट के साथ आता है, तो बढ़िया सिम डाल के बातें मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियसली इसमें स्पीकर्स के थ्रू ही बात होगी क्योंकि कान पे लगाने का तो कोई सेंस नहीं है। मैंने VI और Jio दोनों के साथ टेस्ट किया है और उनमें ये बड़ा सही चल रहा है। प्लस यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 भी मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी वाली साइड से इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब शिकायतों वाली और थोड़ा सीरियस टेरिटरी में आते हैं। यहाँ परफॉर्मेंस के लिए आपको MediaTek Helio G88 मिलता है विद 8GB LPDDR4X रैम एंड 128GB eMMC 5.1 स्टोरेज। और ये चीज एक बड़ा ड्रॉबैक है। प्रोसेसर तो चलो जो है सो है, लेकिन eMMC की स्टोरेज स्पीड्स काफी कम होती है। यहाँ पे तो UFS स्टोरेज बड़े आराम से दी जा सकती थी और इस प्राइस में हमें बहुत से बेटर परफॉर्मेंस वाले टैबलेट्स मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये टैबलेट परफॉर्मेंस को उतना ज्यादा टारगेट करता नहीं है तो हम उस चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते। वैसे अगर आप डे टू डे और प्रोफेशनल यूसेज के लिए पूछो तो वहां मुझे ये सही लगा है। अब अगर आप इस पे गेमिंग करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़े अलग ऑप्शंस की तरफ जाओ। ये मेनली प्रोफेशनल्स और मल्टीमीडिया वालों के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये BGMI में स्मूथ अल्ट्रा तक जाता है और उसमें भी इसका गेम प्ले डिसेंट सा ही है। फिर भी आप परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ देखना चाहो तो बेंचमार्क स्कोर्स देख लो, ये Antutu का नंबर है और ये है Geekbench के नंबर्स जो कि कम है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये टैबलेट आखिर टारगेट किसको करता है। अब क्योंकि प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है तो इसका एडवांटेज आपको इसकी बैटरी लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ हमें एक 7040 mAh की बैटरी मिलती है जो कि Lenovo क्लेम करता है कि 10 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे देगी। अब मेरी टेस्टिंग में जिस काम के लिए ये बना है
उसमें तो ये आपको एक दिन बड़े आराम से निकाल के दे देता है, अनटिल एंड अनलेस आप इस पे बहुत ज्यादा लोड नहीं डालते। 10 वॉट का चार्जर आपको साथ में मिलता है, जिससे कि ये चार्ज होने में करीब 3 घंटे लेता है। क्योंकि अब बैटरी 7040 mAh की है तो टाइम तो डेफिनेटली लगेगा और चार्जर भी आपको स्लो मिलता है। बट इन्हीं के काफी सारे मॉडल्स हैं जिसमें आपको 45 वॉट का चार्जर भी मिलता है और यहाँ पे भी दिया जा सकता था। पर चलो अब आते हैं उस चीज पे जो कि टैबलेट्स में मोस्टली लोग यूज करते नहीं है बट प्रोफेशनल लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है, यानी कि कैमरा। तो यहाँ Lenovo ने पीछे की साइड में एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा डाला है विद LED फ्लैश, जिससे फोटोज कुछ ऐसी आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये टैबलेट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट नहीं होता, तो उस हिसाब से क्वालिटी ठीक ठाक ही है। अब फ्रंट में एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि वीडियो कॉल्स के लिए इस प्राइस पर सही है, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन माइक्रोफोन एक ही दिया है जिसकी क्वालिटी आपको इस टेस्ट में सुन रही होगी, 2 होते तो थोड़ा बेटर होता। बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी दिखती है और आप मैक्स 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी सेम ही है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है इसका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपको Lenovo का ZUI मिलेगा और मैं क्योंकि Lenovo का टैबलेट पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ तो ये UI कुछ ऐसा दिखता है। नीचे से एप्स खुलती हैं और यहाँ एक डॉक भी दे रखा है ताकि एप्स को एक्सेस करना आसान हो, और आपको गूगल का एंटरटेनमेंट स्पेस भी मिल जाएगा जिसमें आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड कंटेंट और सारी OTT एप्स आपको एक ही जगह पे मिलती हैं। एंड क्योंकि प्रोफेशनल्स को थोड़े प्रोडक्टिविटी बेस्ड फीचर्स चाहिए होते हैं तो वो यहाँ पे बड़े यूनिकली इंटीग्रेट किए हुए हैं। सबसे पहले इसमें एक ऐप है Nebo फॉर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। इस फीचर के चलते आप स्टाइलस से कोई भी चीज इसके ऊपर लिखते हो तो वो आपकी हैंड राइटिंग को समझ के ऑटोमेटिकली उसे टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जिसको भी नोट्स या स्केचेस बनाने हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल है। दूसरा है माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर। इस टूल में आपको अपनी इक्वेशंस लिखनी है और ये आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व करके दे देगा। लेकिन ये बेसिक डायरेक्ट मैथ से करता है, एक्स वाई इसको समझ नहीं आता। लेकिन नंबर्स वाली चीज आप कोई भी कराना चाहो वो आप इस पे आराम से करा सकते हो। तीसरा, आपको यहाँ पे WPS ऑफिस सूट प्रीलोडेड मिलेगा जिसमें आपको इतने सारे टूल्स मिलते हैं। इसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स और सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर पाओगे। और क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट से आप अपने डिवाइस के फर्मवेयर और क्लाउड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज, जो कि बिजनेसेस के लिए बहुत काम की चीज है। बाकी इसमें आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी मिलेगा और स्प्लिट स्क्रीन करके आप इसमें 2 एप्स एक टाइम पे भी चला सकते हो और इसमें कोई ब्लोटवेयर भी नहीं है। और इसके पीसी मोड वाले फीचर को यूज करके आप इसमें माउस कीबोर्ड अटैच करके पीसी की तरह भी यूज कर सकते हो, जिसमें इसका सारा इंटरफेस थोड़ा विंडोज जैसा हो जाता है। अब ये तो होगी अच्छी बातें, थोड़ी बहुत मैं आपको बुरी चीजें भी दिखाता हूँ। पहला, इसमें हैप्टिक्स ही नहीं है, वाइब्रेशन मोटर ही उड़ा दिया गया है, तो ये बहुत ही बड़ी कमी लगी मेरे को। दूसरा, जब आप UI को चलाओगे तो आपको फील होगा कहीं कहीं ये थोड़ा लैग करता है, तो इसे तो ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेटली जरूरत है। तीसरा, इसमें आपको Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और इसको ऑन करते ही इसमें Android 14 का अपडेट आ गया था। लेकिन क्योंकि इसमें आपको 2 साल के ही अपडेट्स मिलेंगे जिसमें से एक तो गया, यानी कि मेजर अपडेट एक ही आएगा Android 15 का, बाकी सिक्योरिटी अपडेट्स आपको 4 साल के मिलते हैं। अब ये सारी तो इसके सॉफ्टवेयर की बात थी। अब हम इसकी एक्सेसरीज देखते हैं। तो इसके साथ आप ये फोलियो केस ले सकते हो जिसमें कीबोर्ड लगा हुआ है, जिसका टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी सही लगा मेरे को, और एक स्टाइलस भी इसके साथ में आता है जिससे कि आप लिख सकते हो या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये रियल टाइम नहीं है, इसमें आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी तो फील होगी, बट इसमें फीचर्स हैं जैसे कि ये टेडी लाइन को अपने आप सीधा बना देगा एंड सेम गोज विद सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स एज वेल। स्टाइलस में आप लेफ्ट या राइट कॉर्नर से ऊपर स्वाइप करके शॉर्टकट भी सेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट का कर रखा है। और ये प्रेशर सेंसिटिव नहीं है, ये वाला फीचर थोड़े महंगे मॉडल्स के अंदर आता है। और ये स्टाइलस अपने आप चार्ज नहीं होता, इसमें ये वाली बैटरी डलती है, तो जब तक ये चलेगी तब तक ये चलेगा। और इस स्टाइलस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को ये लगा कि इस टैबलेट पे इसे चिपकाने की कोई डेडिकेटेड जगह नहीं है। वैसे तो ये साइड में एक जगह पे चिपक जाता है, लेकिन वहां पे ये थोड़ा हिलता रहता है, तो ऐसा फील होता है कि ये जगह इसके लिए बनी नहीं है। अब इस टैब पे वैसे तो Lenovo आपको 1 साल की वारंटी ऑफर करता है, बट इफ यू वांट टू एक्सटेंड तो Lenovo की वेबसाइट से लेते टाइम आप साथ में ऐड कर सकते हो। तो अब ये टैब आखिर किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं? तो देखो, करंटली ये Lenovo की वेबसाइट पे आपको 21,000 का दिखाता है विद स्टाइलस, और स्टाइलस की वजह से ही ये थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि Lenovo का स्टाइलस 3-4 हजार का तो आता ही है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग ठीक है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल यूजर हो जिसे अच्छा डिस्प्ले, स्पीकर्स, LTE कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर फीचर जैसी चीजें चाहिए, तो ये आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। बाकी अगर आप इसको परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो मैं कहूंगा डू लुक इनटू अदर ऑप्शंस आउट देयर। बट मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।